सारे भ्रष्टाचार की सीमाएं को लांघ चुके हैं परिवार के लिए। ये तो लोकतंत्र पर परिवार तंत्र हावी होना चाहता है, इसीलिए समाज जनता समझती है उनका खेल खत्म है, तो फिर से एनडीए को वोट लोग कर रहा है, इसीलिए बौखलाहट में है। वो मालूम है उनको कि 19 में जो है जीरो पर अटक गए थे, उनका जीरो रहा। लालू यादव ने कल कहा था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन संविधान में कहीं भी जाति, धर्म और यहाँ तक कि कह लीजिए कि संविधान में भी कहीं भी इस आधार पर सुरक्षा देने का कोई भी नियम कानून नहीं है। भाजपा के तमाम कद्दावर नेता जो हैं लालू पर हमला बोल रहे हैं, और इसी पर हम एक सवाल लेंगे उमेश कुशवाहा से, जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उमेश जी, क्या कहिएगा? पहले तो लालू प्रसाद यादव जी को संविधान के प्रति आस्था ही नहीं। संविधान में आस्था रहता तो ऐसी बातों को नहीं रखते, और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए चाहते हैं। हमेशा भ्रम, चुनावी समय चल रहा है तो चुनाव में जो है अल्पसंख्यक को भ्रमित करना चाहते हैं, दिशाविहीन कराना चाहते हैं। ऐसा कोई हमारे संविधान निर्माता ने, बाबा साहब ने, ऐसा कोई प्रावधान जो है धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। ये तो जाति के हिसाब से जो सबसे पिछड़े पायदान पर जो व्यक्ति है, जो समाज है, उन समाज को मुख्य धारा से लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया। तो ये तो फालतू की बात है, ये तो सिर्फ लोगों को भटकाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो हमेशा जानवे करते हैं कि लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, इनको तो विकास से कोई मतलब है नहीं। मतलब कहीं ना कहीं लालू यादव को ये लगने लगा है कि जो MY बिल्कुल MY जो समीकरण है वो तो देख लीजिए ना। कहते हैं अपने आप को A to Z पार्टी, MY समीकरण की पार्टी, तो दोनों को लीजिए ना। जिनके बदौलत उन्होंने जो 15 वर्ष तक के शासन किया थी, पिछड़ा समाज के बदौलत उनको जब हक देने की बारी आई तो मात्र 1 सीट, और जो माई समीकरण, जो MY समीकरण कहते हैं, जब उनकी हक देने की बारी आई था अपने जाति का, तो फिर जनता तो समझती है ना। जनता तो खेल उनकी कब तक के लोगों को झांसा देते रहेंगे। फिर नए बात देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जब हम आते हैं तो आरक्षण का, तो आरक्षण कहीं जाति के, आरक्षण कहीं धर्म के नाम पर दिया जाता है, ऐसा कहीं संविधान में? तो बिल्कुल इनको संविधान में आस्था नहीं है, तो संविधान विरोधी लोग हैं। ये तो लोकतंत्र पर परिवार तंत्र हावी होना चाहता है, इसीलिए समाज जनता समझती है उनका खेल खत्म है, लालटेन बुझ चुका है। तेजस्वी यादव ने आज एक छोटा सा बयान दिया है कि जब कहते ही हैं कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब सीट सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहता है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जो है और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, जनता के प्रति। दिन रात तरक्की करते रहते हैं, हर दिन, हर समय, हर पल राज्य के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री सोचते रहते हैं, देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री सोचते रहते हैं। जो उनका दोनों आदमी का जो धारा है, न्याय के साथ विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस धारा को मजबूत करने के लिए जनता चाहती ही, जनता दोनों के हाथों को मजबूत करने के लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो ये तो आएंगे ही ना। जनता सुनना चाहती, जनता पसंद करती है, जनता जो हमारे दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को चाहती है। तो जब चाहती है तो जनता सुनना चाहती है, इसलिए आवारे हैं, लोग पसंद करता है जनता। और देख लीजिए, ये जो है बौखलाहट की बयान है तेजस्वी जी का। वो मालूम है उनको कि 19 में जो है जीरो पर अटक गए थे, उनका जीरो रहा। पिछले बार तो आपने देखा, इस बार वही स्थिति। आप देखिए ना, 3 चरण के चुनाव हो गया है, तीनों चरण में जो है एनडीए की लहर है, काफ़ी लहर है, एकजुट है एनडीए के प्रति। तो फिर से एनडीए को वोट लोग कर रहा है, इसीलिए बौखलाहट में है और अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। अभी शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि एनडीए के नेताओं के पास कुछ नहीं है। उन्होंने एक तरह से सम्राट चौधरी पे हमला बोला, कहा कि सिर्फ मुरेठा और Z+ सुरक्षा ही एनडीए के नेताओं के पास है और सब हाथ खाली जाएंगे इस बार। तो क्या बोलेंगे? उनके जब नेता ही बोलते हैं अनाप शनाप, तो वो क्या बोलेंगे? उनसे आप क्या उम्मीद रखें? खैर, कोई क्या बोलता है उससे हमारी मतलब नहीं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे एनडीए घटक दल के जो भी शीर्ष नेता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
जनता के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए अपनी सारी जिंदगी को दे दिए हैं। वो समर्पित है जनता के सेवा करने के लिए। उनकी जैसे नहीं, उनके नेता की तरह नहीं कि सिर्फ उनका परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं और वो सारे भ्रष्टाचार की सीमाएं को लांघ चुके हैं परिवार के लिए। तो उनकी बात छोड़ दीजिए और उनसे ज़्यादा उम्मीद क्या रख सकते हैं, उनसे क्या सोचा जा सकता है। जो भला परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते हैं, वो राज्य और देश की सेवा क्या करेंगे। जो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते, वो देश और राज्य की सेवा क्या करेंगे। तेजस्वी यादव के तमाम बयान या उनके पिता लालू यादव के तमाम बयान पर एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं और ख़ास करके मुस्लिमों को जो आरक्षण देने की बात लालू यादव ने कह दी है, राज्य की राजनीति और गर्माहट ले चुकी है। अब देखना है कि चौथे चरण के चुनाव के समय जनता क्या सबक सिखाती है लालू यादव को, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।